वो एक संस्कृति का स्मारक है, वो एक त्याग और तपस्या की संस्कृति का स्मारक है, वो एक वैराग्य और अविलासिता की संस्कृति का स्मारक है, वो पितृयाज्ञा का स्मारक है, वो मातृ सम्मान का स्मारक है, वो राक्षसी वृत्तियों के दलन का स्मारक है। इसलिए स्मारक बनना चाहिए। तो वो फिर दुम दबा करके भागा, बोला आपसे तो बात ही करना व्यर्थ है। मैंने कहा जो तू मुझसे सुनना चाहता था वो तो तुझे 3 जन्म में भी सुनने को नहीं मिलेगा। मनुष्य बड़ा बड़ा विलक्षण प्राणी है। पर मैं एक बात आपको आज कह देता हूं माता, महाभारत के बाद में ऋषि दयानंद पहले ऋषि है जो आचरण को धर्म बता रहे हैं। आचरण को ऋषि दयानंद के समय में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ आया और सेठ आकर के बोला, स्वामी जी महाराज, मैंने एक बहुत बड़ा 10,000 रुपए की लागत से मंदिर बनाया, मुझे इसका कितना बड़ा पुण्य लगेगा? सज्जनों माता सुनने की बात है। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। बोला क्या बोला? मंदिर बनाया और उसका पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा? ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं जहां अनाथों की करुणा क्रंदन प्रातः काल की ब्रह्म वेला में सुनाई देती हो, जहां हजारों कटती हुई गायों के ऊपर छुरी चलती, गले के ऊपर छुरी चलती हो, जिस देश में गरीबी ने सदा सदा के लिए डेरा डाल लिया हो, उस देश में यदि मंदिर की बजाय तू 10,000 रुपए के टेक्नोलॉजी सीखने और सिखाने वाले 1 या 2 विद्यालय खुलवा देता तो तुझे इसका जरूर पुण्य लगता, इसका तुझे जरूर पुण्य लगता। और कुछ भी नहीं, कन्नौजीय ब्राह्मणों के घर में 35-35 साल की बिना ब्याही लड़कियां बैठी हैं। यदि तो इस पैसे से 10, 20, 50 लड़कियों का विवाह ही करवा देता तो तुझे इसका जरूर पुण्य लगता। सज्जनों, धर्म कोई बाहर से ओढ़ा जाने वाला कपड़ा नहीं है, धर्म कोई बाहर से लगाया जाने वाला चिन्ह नहीं है, धर्म कोई बाहर से दिखाया जाने वाला कोई आवरण नहीं है। धर्म आचरण का नाम है, आचरण का नाम। इसलिए महाभारत में जब भीष्म पितामह से पूछा, पितामह धर्म की जरा व्याख्या तो बताओ, तो बोलते हैं धार्यते इति धर्मः, धारणात् धर्म इत्याहु, धारण करने से धर्म कहलाता है। यदि धारण न करें, एक मरीज को डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई देने के बाद में उस दवाई का खाने का तरीका बताया और मरीज ने डॉक्टर के बताए हुए दवाई खाने के तरीके के अनुसार दवाई नहीं खाई, तो इच्छित और इप्सित जिसको बोलते हैं वो परिणाम भी नहीं पाया और वो डॉक्टर से आकर के शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब दवाई ने फायदा नहीं किया। डॉक्टर पूछता है कि तुमने दवाई कैसे खाई थी? सुबह पानी के साथ, सायंकाल दूध के साथ, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और रात को खाना खाने के बाद खानी थी। और मरीज बताता है कि दवाई का खाने का तरीका तो आपके बताए हुए तरीके से ठीक उल्टा है। तो सज्जनों, धर्म इस दुनिया का उपयोग, सदुपयोग करने का एक तरीका है और वो आचरण का नाम है। 3 एडजेक्टिव है, अकेला नहीं है। वेद को भी हटा दिया क्योंकि मानेंगे कि वेद तो हिंदुओं के ग्रंथ है, भारतीयों के ग्रंथ है, फिर यूनिवर्सल कैसे बने एक धर्म? वेद तो मानेंगे कि ये
ये तो भारतवासियों की धर्म की पुस्तकें हैं। तो ईसाई ना माने, मुसलमान ना माने, यहूदी ना माने, पारसी ना माने, तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने 3 एडजेक्टिव लगा करके, विशेषण लगा करके एक वैश्विक धर्म की हमारे सामने एक प्रस्तुति दी है। क्या? सत्य अनुकूल, दूसरा न्याय अनुकूल। बोलते रहिए, सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, 2 में काम हो जाता है, हो जाता है। पर ऋषि होते हैं, उनको इन दोनों को शिकंजे में कसने के लिए, दोनों को, सत्य को और न्याय को, नहीं तो कभी कभी सत्य अपना हो जाता है, कभी कभी न्याय व्यक्ति अपने अनुसार करने लग जाता है। दोनों को शिकंजे में कसने के लिए एक तीसरा एडजेक्टिव और प्रयोग करना पड़ा। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण का नाम धर्म है। दोनों को कस दिया, सत्य और न्याय को खूंटे पे बांध दिया। किसने? पक्षपात रहित आचरण में। हमारे घर में जब हमारे नौकर के हाथ से चाय का प्याला गिरता है तो उसे झिड़कियां बहुत ज्यादा, यदि किसी का कोई अता पता लेने वाला नहीं होता तो थप्पड़ और चट्टू भी उसके बदले में मिलता है। और वही चाय की बजाय दूध का प्याला हमारे पुत्र पुत्री या हमारी धर्म पत्नी के हाथ से गिरता है तो पतिदेव पूछता है आपके पाँव पे तो नहीं गिर गया, हाथ पे तो नहीं गिर गया, कहीं कपड़े पे तो नहीं गिर गया, कहीं आपका हाथ पाँव तो नहीं जल गया। ये पक्षपात रहित आचरण नहीं है माताओं, ये पक्षपात रहित आचरण नहीं है। आप इस आचरण को करने के बाद में मंदिर में जाकर के 1000 रुपए का भी प्रसाद बांटा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और घर के अंदर आप परिवार के लोगों के साथ और नौकरों के साथ सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण करिए। जिंदगी भर मंदिर मत जाइए, आप धार्मिक आदमी हैं। आचरण का नाम धर्म है। एक मनुष्य अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार करता है, यदि वो न्याय अनुकूल और सत्य अनुकूल नहीं है तो आदमी सारी दुनिया के मंदिरों में जाकर के भी उपासना करता है, वो स्वीकार नहीं होती। अपने घर परिवार के लोगों के साथ में जो व्यवहार करता है, मैं कितनी बार सुनता हूं ऐसे लोगों के बारे में जो बाहर के लोगों के लिए देवता है और घर के लोगों के लिए कसाई है। वो बाहर के लोगों के बीच में देवता की छवि बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी धार्मिक नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर के न्याय रूपी दृष्टि में उस व्यक्ति की 2 कौड़ी भी कीमत नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक उपमा दी है धर्म की, कि जैसे दीपक अपने पास वाली चीज को सबसे पहले प्रकाशित करता है। आप समझ रहे हैं इस उदाहरण को? दिया अपने पास वाली चीज को सबसे पहले प्रकाशित करता है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन भी सबसे पास वाले प्राणी पर सबसे पहले प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। बोलो, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में उसके पास में सबसे नजदीक रहने वाला प्राणी कौन है? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता। यदि आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं और आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर, आपके माता पिता पर आपका असर नहीं है तो आप धर्म के वास्तविक स्वरूप के उपासक नहीं है। आपका आचरण या तो सत्य अनुकूल नहीं है या न्याय अनुकूल नहीं है, या दोनों के अनुकूल है तो पक्षपात रहित नहीं है। सज्जनों, ये वैदिक उपासना पद्धति, वेदानुकूल जीवन पद्धति बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। दुनिया के टेढ़े मेढ़े लोगों ने इसको मुश्किल बनाया है। ये इतनी सहज और सरल है जैसे आसमान से पानी गिरता है। बहुत मुश्किल से गिरता है क्या?
जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, बहुत कठिनता से आती हैं क्या? जैसे चांद से चांदनी बिखरती है, बहुत मुश्किल है क्या? जैसे खेत से फसल उगती है, बहुत मुश्किल है क्या? जैसे समुद्र में लहरें उठती है, बहुत मुश्किल है क्या? जैसे पक्षियों की आवाज सुबह कलरव करती हुई आती है, बहुत मुश्किल है क्या? सुबह की मंद मंद बहती हुई समीर वायु अपने दिल को प्रसन्नता देती है, बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, सहज है, सहज है, सहज। मनुष्य का जो वैदिक धर्मानुकूल जीवन है वो सहज है और अधार्मिक जीवन असहज है। मुझे एक बात बताओ, सत्य बोलना सहज है या झूठ बोलना सहज है? सहज। इजी क्या है? इजी, इजी क्या है? सत्य बोलना। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। माफ करना, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कभी कहा। उसके बहुत सारे कारण है, मेरा भी एक बार बढ़ गया था। मैं जब नेपाल में था और मैंने घोषणा की कि 3 गांव को वैदिक विलेज बसाएंगे और 120 घर बना के देंगे, तो गांव के लोग बोलते हैं महाराज सामान कब आएगा? तो जिसको भी फोन मिलाओ वो या तो फोन हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, बाकी तो पूछ रहा है आप ठीक हैं, कहाँ है? आजकल नेपाल में? हाँ, नेपाल में तो बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ। मैंने कहा हाँ, मैं 120 घर बनवा रहा हूँ और एक घर का जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत 60, 70, 80 हजार रुपए है, तो मैं चाहता हूँ आप एक घर के मटेरियल का कोई प्रबंध करें। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। I think network is very weak from your side. मैंने कहा network is not so much weak from my side, but your nature giving, your nature of giving is so weak from your side. As a result, you will get nothing in return. आदमी इतना चालाक हो गया है। और एक बात बताऊं आपको, जो व्यक्ति चालाक है वो धार्मिक नहीं है। धर्म चालाकी नहीं सिखाता, धर्म व्यक्ति को समझदारी सिखाता है। धार्मिक व्यक्ति चालाक नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति को कोई भी ठग देता है, वो इतना सरल होता है। धार्मिक व्यक्ति चालाक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति समझदार होता है। समझदारी और चालाकी में बड़ा अंतर है। चालाकी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती है। जो आजकल घरों में डिस्प्यूट है ना, ये समझदारी के नहीं है, चालाकी के हैं। कहीं बहू चालाक है, कहीं सास चालाक है, कहीं पतिदेव चालाक है। और ये जब से एकता कपूर ने वो कहानी घर घर की दिखाई, तब के बाद तो सारे चालाक हो गए। तब के बाद तो कोई समझदार रहा ही नहीं। ध्यान रखना, झगड़ा समझदारी से कभी पैदा नहीं होता। समझदारी से झगड़ा मिटता है। कलह और कलेश चालाकी में पैदा होते हैं, समझदारी में कलह और क्लेश मिटते हैं। समझदारी कभी कलह और क्लेश पैदा नहीं करती। जब आपस में एक दूसरे को व्यक्ति समझ लेता है। एक कार्य करने वाले, आर्य समाज का कार्य करने वाले व्यक्ति के विषय में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इतनी हुई, मैं उसका नाम भी आए तो बाहर चेहरे पे तो भाव व्यक्त ना होने दूं, पर भीतर से ऐसे सोचूं किसका नाम ले लिया। और सज्जनों, जिस दिन उसके बारे में मेरी समझ विकसित हुई, वो व्यक्ति आज दुनिया में मुझे सबसे प्यारा है। मैं अपने से जानता हूं, चालाकी व्यक्ति के व्यवहार को बिगाड़ती है, समझदारी व्यक्ति के व्यवहार को सुधारती है। धर्म व्यक्ति को समझदार बनाता है, धर्म व्यक्ति को चालाक नहीं बनाता। ये जो 3 पैसे में 3 पीढ़ी का इंश्योरेंस कराया जा रहा है ना,
चालाकी ने व्यक्ति को कहां कहां तक पतित किया। खाली एक धागा बांधो, बांधने वाले का भी कल्याण और बंधवाने वाले का भी कल्याण। धर्म की न आचरण की जरूरत है, न सत्य की जरूरत है, न दान की जरूरत है, न परोपकार की जरूरत है, न अपने पैदा करने वाले माता पिता की सेवा की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, यदि मंदिरों में बैठा हुआ पुरोहित टीका लगाने से पहले और धागा बांधने से पहले यदि ये पूछ ले कि तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे माता, तेरे पिता, तेरे घर में रहने वाले नौकर तेरे व्यवहार से संतुष्ट रहते हैं या नहीं, बोले नहीं तो मैं ना टीका लगा सकता ना धागा बांध सकता, क्योंकि ये कोई काम नहीं करेंगे। यदि इतना भी मात्र पूछने लग जाए तो व्यक्ति धार्मिक हो जाए, व्यक्ति समझदार हो जाए। दुनिया में गड़बड़ क्या हुई, धर्म के नाम पे एक धंधा शुरू हुआ जिसका उद्देश्य हो गया कि किसी न किसी तरह से अपनी जेब भरनी है। मैं केरल में गया तो जाकर के मुझे बहुत दुख हुआ। माताओं, मुझे एक वाक्य का उच्चारण करने दो सज्जनों, मैं बहुत पीड़ित होता हूँ जब वो मेरा स्मरण होता है। मुसलमान की मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी इस्लाम के लिए काम करता है, क्रिश्चियन के चर्च में बैठा हुआ पादरी क्रिश्चियनिटी के लिए काम करता है, बौद्ध मंदिर में बुद्ध का पृष्ठ महात्मा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए काम करता है, सिखों के गुरुद्वारे में बैठा हुआ एक भाई गुरुओं की विचारधारा को फैलाने का काम करता है। दुर्भाग्य है इस हिंदू जाति का, हिंदू के मंदिर में बैठा हुआ पुरोहित ऋषियों के विचारों को फैलाने का काम नहीं करता, वो केवल अपनी जेब भरने का काम करता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, ये दुर्भाग्य है हमारा। हमारे देश में 6 लाख मंदिर है, 6 लाख मंदिरों में 12 लाख पुरोहित हैं। ये 12 लाख पुरोहित नहीं, ये देश के धार्मिक 12 लाख सेनापति हो सकते हैं। फिर किसी की मजाल नहीं कि कोई हिंदू धर्म पे उंगली उठे। हमारा धार्मिक ढांचा बिखरा हुआ है, उसका कारण क्या है? ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो धर्म की परिभाषा बताई, वो धर्म की परिभाषा हमारे, वो ऋषि दयानंद जी की परिभाषा नहीं है, वो वेद की परिभाषा है। वेद की सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, बोलो पक्षपात रहित आचरण का नाम। मुझे एक बात सज्जनों बता दो, इस दुनिया, इस धर्म का कोई मुसलमान विरोधी है? इस धर्म का कोई मुसलमान विरोधी है? इस धर्म का कोई ईसाई विरोधी है? कोई सिख, जैन, यहूदी, पारसी कोई विरोधी है? सूडान, सोमालिया, इवन ये जो बगदादी आज आईसिस का जो एक सारी दुनिया में जो खलीफा बना हुआ है, इस्लामिक साम्राज्य का, बगदादी को पूछो, वो भी बोलेगा मैं भी इस धर्म का विरोधी नहीं हूं। सर मोरियर विलियम ने अपनी डायरी में ये बात लिख ली और नीचे एक वाक्य और लिखा, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल रिलीजन, वैश्विक धर्म की वैश्विक व्याख्या बाय ऋषि दयानंद सरस्वती। मेरी माताओं, ये भारत की नैया डगमगाती ऐसे ही किनारे नहीं लग गई, ऐसे नहीं लगे किनारे। मेरे ऋषि को किसी ने पूछा, एक अंग्रेज अधिकारी ने बिगड़ करके, अब बाबा तू ये तो बता, जहां जाता है आफत आ जाती है, जहां भी जाता है तो एक आफत आ जाती है, पूरे शहर में एक हलचल हो जाती है, तो ये तो बता कि तेरा मत क्या है, तू क्या स्थापित करना चाहता है, कौन सा नया धर्म चलाना चाहता है। सज्जनों, मेरे ऋषि का उत्तर सुन लीजिए उस अंग्रेज अधिकारी को। वो कहते हैं नया मत चलाना इस संसार में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा विचार नहीं है। तो बोले तेरा मत क्या है? फिर बोलते हैं ऋषि दयानंद, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मत है वो मेरा मत है, इसके अलावा मेरा और कोई मत नहीं है।
ये बात कहने वाला आप इतिहास के 5000 सालों के पन्ने पलट लो, ऋषि दयानंद के सिवाय और कोई नहीं मिलेगा। कबीर ने बड़ा अच्छा काम किया, पर कबीर के बाद में वो कबीर का कार्य धुल गया। बाबा नानक ने बहुत अच्छा काम किया, बाबा नानक की सिक्की आज की सिक्की ने धो दी। बुद्ध ने बहुत अच्छा काम किया, बुद्ध की बौद्धिकता बुद्ध के अनुयायियों ने धो दी। ऋषि दयानंद जिस दिन इस संसार से माता और धर्म प्रेमी सज्जनों गए थे, अपने द्वारा पैदा किए हुए अपने बालक को 8 साल की बाल्यकाल की अवस्था में छोड़ के गए थे। जिस दिन 1883 को ऋषि दयानंद जी महाराज का दीपावली के दिन निर्वाण हुआ, उस दिन आर्य समाज केवल 8 साल का अनाथ बालक था। अपने पिता का, अपने जन्मदाता का, अपने संस्थापक का साया सिर से उठ जाने के बाद ये 8 साल का बालक जवान हुआ। जवान होकर के तेजस्वी रूप धारण किया और इस दुनिया के 32 देशों में ओम का झंडा लहराया। ये इस बालक के अंदर उस दिव्यमान ऋषि का तेज था, उस मेरे ऋषि के ब्रह्मचर्य का बल था। अनेकों व्यभिचारी, अनेकों पतित व्यक्ति उस ऋषि का पावन चरित्र पढ़ के फिर से सदाचारी और ब्रह्मचारी बनकर के गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं। ये उस ऋषि का तेज था। वो तेज उसका नहीं था, वो तेज ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के तेज का तेज था। अकेला नहीं था ऋषि। यदि ऋषि दयानंद अकेला होता तो एक भी व्यक्ति के विचार न बदल सकता। मैं ये बात फिर आज बोल रहा हूं, ऋषि दयानंद अकेले नहीं थे। अकेला व्यक्ति उस समय इतनी बड़ी टक्कर नहीं ले सकता था। इस्लाम विरोधी, ईसाईयत विरोधी, सारे संसार के मत और पंथ विरोधी जिनके लिए काम करते थे, वो हिंदू भी विरोधी, हिंदू भी पक्ष में नहीं थे। फिर भी ऋषि दयानंद अपनी मंजिल को प्राप्त करने में कामयाब हो पाए। उसका एक ही कारण था कि वो अकेला नहीं था। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का तप उस मेरे एक ऋषि के अंदर समाहित हो गया और वो सबका प्रतिनिधि होकर के लड़ा। ऐसा लड़ा कि दुनिया का कोई भी योद्धा फिर उसके आगे न अड़ा, कोई ना अड़ सका आगे। धराशायी हो गए सब। उसका कारण था वेदादि सत्य शाश्वत शास्त्रों का एकमात्र संदेश। ऋषि दयानंद ने ये नहीं कहा मेरी ओर लौटो, ऋषि दयानंद ने कहा ओ संसार के लोगों, वेदों की ओर लौटो। आज भी वहां मैं अभी उज्जैन में कुंभ पे गया, वहां वैदिक धर्म के प्रचार का शिविर का प्रारंभ करके आए विनय आर्य जी, मैं महाशय धर्मपाल जी, और मैंने कहा कुंभ संसार के प्राचीन से प्राचीन काल में भी लगता था। कुंभ उस समय भी लगता था जब ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडे पताका गाड़ी। सज्जनों, कुंभ उस समय भी भरता था जब हमारे ऋषि और मुनि इन नदियों के किनारे वेद की ऋचाओं का साक्षात करते थे। पर उस समय के और आज के कुंभ में अंतर है। उस समय ऋषि बताते थे वेद क्या है, ईश्वर क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और आज के धर्म गुरु बताते हैं मैं क्या हूं, मेरा आश्रम क्या है, मेरी भक्ति क्या है, मेरी तपस्या क्या है। आज का कुंभ इसलिए कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। पहले का कुंभ हमारी जनता पर प्रभाव छोड़ता था। अंत में एक वाक्य बोलता हूं, चलो बात को समाप्त करते हैं। वेदवादम परित्यज्य न कश्चित सुखम एधते। इस दुनिया में सारे वाद छोड़ देना, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। साम्यवाद, पूंजीवाद, भाईवाद, भतीजावाद, समाजवाद, माओवाद, पता नहीं कितने वाद हैं। इन सारे वादों को छोड़ देना,
पर एक वाद को मत छोड़ना, उस वाद का नाम है वेदवाद। वेदवाद एक ऐसा वाद है जो दुनिया से विवाद समाप्त कर सकता है, जो दुनिया के अंदर से दुख और संकट समाप्त कर सकता है। बाकी बातें फिर करेंगे इन शब्दों के साथ। को शांति।